हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर फिर से आपको क्वेरी करो चैनल में स्वागत करते हैं। कल जो प्रीवियस क्लास में हमने जो है शुरुआत किया था एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसको समझते हैं और इसको कैसे बनाया जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो इसको सही से समझना है, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी जो तरीका हम बता रहे हैं वो बुक में जो है ये दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अभी बताएंगे और उसके बाद जो है हम अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी है एंड देन एंगल क्यू है, ओके, एंड हेयर रिटन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि नहीं? अटपटा इसलिए लग रहा है कि अगर B है तो बच्चे सोचते हैं कि ABC ट्रायंगल होना चाहिए, अगर Q है तो PQR ट्रायंगल होना चाहिए। सोचना भी अच्छी बात है, होता भी है। तो उसको सोचते हुए अगर हम B को अगर समझ रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम क्यों ना एक ट्रायंगल ABC ही ड्रॉ कर दें। और अगर हम Q को ये सोच रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हम एक और दूसरा ट्रायंगल जो है PQR ड्रॉ कर दिए। इसमें आप देखिएगा कि दोनों के दोनों जो है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे आप दिखा सकते हैं, क्लियर। तो ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं C पर जो है कि राइट एंगल बना हुआ है और यहाँ R पर जो है राइट एंगल बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दौरान हम लोग पहले लिखेंगे ड्रॉ टू राइट ट्रायंगल्स triangle ABC and triangle PQR, where angle C equal to angle R equal to 90 डिग्री। ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ रुक जाइए, वेट ओके सर। गिवन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी के मदद से हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा हमने यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और PQR। सर जो साइन बी और साइन क्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट एक ट्रायंगल के लिए ही यूज़ आता है? जो साइन कॉस टैन ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये सारे एक ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल हैं या लाइंस पे भी एप्लीकेबल होते हैं? इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल्स। तो सर क्या यही रीज़न है जिसके कारण हमें दो ट्रायंगल? यस। ओके सर। So always I have told you in previous class also, trigonometric ratio belongs to triangle, angle and side relation. So when there is a triangle, उसमें से भी राइट ट्रायंगल हो, उसी में जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। और अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मींस देयर बाय ट्रायंगल्स है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ पर अगर देखें साइन बी तो इस एंगल को रेफरेंस माना गया है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आप बताइए कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा।
साइन बी का वैल्यू सर ए सी बाई ए बी होगा। ए सी बाई ए बी, वेरी गुड, ए सी बाई ए बी। क्यों? क्योंकि ए सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्योंकि रेफरेंस एंगल बी लिया गया तो उसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर, और ये ए बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। सिमिलरली साइन क्यू क्या होगा? सर साइन क्यू पी आर बाई पी क्यू। पी आर बाई पी क्यू। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, yes, sir. और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है। क्लियर? यस सर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों करेंगे इसको बताते हैं। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि इतना करने के बाद भी हमें कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। यस सर। एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल होने के लिए यस सर। कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल अगर हम करते हैं तो ये तभी संभव है जब हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर। हम लोग क्या इसको प्रूव कर देंगे? सिमिलर। अगर ये सिमिलर होगा तो हम जो है इस एंगल को उस एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ए सी बाई ए बी, this is AC and this is AB. You can write it also here. If it is AC by AB, then you can write. You just erase it. One step is missing here. You can write it is as AC by this AC बाय पी आर। यस। ओके, ये जो है इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। अब ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 9th क्लास में जो है या 10th क्लास में, 10th क्लास में ही जो है हम जब सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे तो उसमें जो है ये बताया गया है कि जो साइड्स होते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स का वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दो ट्रायंगल का अगर हमको साइड्स लेना है तो ऊपर में अगर एक ट्रायंगल का साइड लिए हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है दूसरे ट्रायंगल के साइड्स को लेना होगा। तो यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल का दो साइड्स आ रहे थे जी सर। तो ये जो है कि थोड़ा सा अटपटा हो जाता। जी सर। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करने के बाद जो है बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी सर। तो इसको जो है हमने क्या मान लिया, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के। क्लियर? यस। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें बच क्या गया, बी सी यूज नहीं हुआ इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में आर क्यू यूज नहीं हुआ है। जी सर। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हमको बी सी फाइंड करना है तो क्या होगा? बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह सर हम के इंटू पी क्यू पी क्यू लिख सकते हैं। जी सर। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज दिस। यस सर। एंड ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सर ए सी की जगह हम के इंटू पी आर लिख सकते हैं। पी आर लिख सकते हैं। वेरी गुड। जी सर। और इसको स्क्वायर में इस तरह से कर सकते हैं। जी सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। उसके बाद क्या ये
के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। ठीक है। और ये जब बाहर निकलेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। इन सेम मैनर यस हम लोग क्या फाइंड करेंगे? आर क्यू, आर क्यू। क्योंकि बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन दिख रहा है? आर क्यू। आर क्यू दिख रहा है दूसरे ट्रायंगल में। तो आर क्यू का क्या वैल्यू होगा बताइए? आर क्यू का अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस यस, पी आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर। क्लियर? जी सर। अब हम ये दोनों क्यों निकाले हैं इसको समझना है। जी सर। क्या हम बी सी को अगर आर क्यू से डिवाइड करें जी सर। तो देखिए क्या होगा। के बी सी के जगह पर हम ये लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, जी सर। और आर क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जी सर। कुछ कॉमन दिख रहा है? जी सर। ये दोनों कॉमन दिख रहा है। Yes. तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस सर। कर सकते कैंसिल कर दिए Yes. तो क्या बचा? बी सी। के बचा। यस सर। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो साइड्स का रेशियो है Yes. वो भी के है, और जो अभी तीसरा साइड्स का जो रेशियो आया वो भी के है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, what can you write? You can write ए सी AC divided by PR equal to AB divided by PQ equal to this one बी सी बाई BC divided by आर क्यू RQ इक्वल्स टू के। equals to K। यस सर। ये अगर कंडीशन आ रहा है यस सर। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ। Proportional है, जी। तो जब साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो जो दोनों साइड्स का, दोनों ट्रायंगल का साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो ये तभी संभव होते हैं जब ये दोनों Triangle सिमिलर similar होंगे, है ना। तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे? लिख देंगे यहाँ पर हेयर ट्रायंगल ACB क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर का ये सिंबल होता है, पता होगा। जी सर। थोड़ा सा और अच्छा से, ये सिमिलर का सिंबल है। ACB जो है सिमिलर होंगे किससे? PR से। जी सर। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है ये भी पता होगा। चूँकि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो एस प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होगा। जी सर। यहाँ पर एस यूज हुआ है जी सर। तीनों जो साइड प्रोपोर्शनल हुए हैं ना जी। इसके लिए। ओके सर। ऐसे सिमिलरिटी में आप लोग ए सिमिलरिटी भी पढ़े होंगे, जी। ए सिमिलरिटी भी पढ़े होंगे, जी सर। एस भी सिमिलरिटी पढ़े होंगे। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस का मतलब ये नहीं हुआ कि ये इसके इक्वल, जी सर। वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होते जी हैं। सर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के लिए एस का यूज किया गया है। तो ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए। तो जब ये प्रोपोर्शनल हुए तो हमने क्या कहा कि ये तभी संभव है जब ये सिमिलर हुए। जी सर। सिमिलर हुआ वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस एंगल बी कैन बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यही तो हमको प्रूव करना था। जी सर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव। तो ये जो है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करके जी सर। एनसीईआरटी में बताया गया है, ओके सर। जो हो सकता है बच्चे को जो है डिस्टर्ब करे, जी सर। क्योंकि हो सकता है बच्चे उस समय सिमिलरिटी ना पढ़ा हो, जी सर। या बहुत सारे बच्चे होते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पहले शुरू कर दिए, सिमिलरिटी बाद में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उस बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर वो सिमिलरिटी पढ़ लेगा तो इसको जो है आसानी से समझ जाएगा। तो ये जो है एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। जी सर। हम जो बता रहे हैं वो
स्टूडेंट्स फ्रेंडली कह सकते हो। ओके सर। तो उसके हिसाब से जो है देखते हैं कि ये कितना इजी है, ओके सर। है ना। तो इसको हम अभी जो है इरेज करते हैं, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं हो सकता है सिमिलरिटी ना पढ़े होंगे, जी सर। तो उसे दिक्कत हो सकता है। जी सर। तो हम जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के सहारे जो है इस क्वेश्चन को बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो है इसमें जो दो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल को न लेकर हम एक ही ट्रायंगल से इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, और ये आसानी से प्रूफ होगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ एंगल बी और एंगल क्यू का जिक्र है। जी सर। तीसरा तो कोई वर्टेक्स का जिक्र है नहीं, तो इट डिपेंड अपॉन मी, इट डिपेंड अपॉन अस कि हम तीसरा कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं। तो अगर बी क्यू है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम ए बी सी या पी क्यू आर दो ट्रायंगल लेंगे। हम क्यों ना हम इसको जो है ऐसे सोचे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ ड्रॉ करने में। खैर ड्राइंग से कोई बहुत ज़्यादा मैथ में ये आपको जो है कि कंस्ट्रक्शन के अलावा जी सर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि B और Q चूँकि एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल तो यही दोनों ना होगा। जी सर। तो इसके जगह पर हम B रखते हैं, ठीक है, और इसके जगह पर Q रखते हैं, और तीसरा जो वर्टेक्स है हम अपने मन से कोई भी रख सकते हैं। तो BQ के बाद हम R भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको पहले लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है क्या? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर है? जी सर। अब हम प्रूफ में चलते हैं, देखिएगा कितना आसानी से ये प्रूफ होगा। पहले जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, एज वी नो या एज इट इज गिवन, इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है? साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। जी सर। ठीक है। जी सर। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, अगर एंगल बी को रेफरेंस मानते हैं, जी सर, तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा? साइन बी का सर क्यू आर बाई क्यू बी। क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर, जी सर, एंड क्यू बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। और फॉर साइन क्यू? और साइन क्यू इट विल बी आर बी बाई क्यू बी। क्यों? क्योंकि बी आर क्या हो गया यहाँ पर? ये जो बी आर है वो परपेंडिकुलर हो गया, और क्यू बी हाइपोटेन्यूज। क्यू बी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूस हो गया, क्यू बी जो है हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? सर दोनों जगह क्यू बी है सर। दोनों जगह क्यू बी है, यानी कि डिनोमिनेटर्स जो है सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जी सर। क्या आ गया? क्यू आर जो है बी आर के इक्वल आ गया। जी सर। यानी क्यू आर ये है और बी आर ये है। जी सर। तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? आइसोसेलेस। सो हियर यू कैन राइट, सो ट्रायंगल बी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी सर। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जी सर, तो दो साइड तो इक्वल हुए ही, जी सर, साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। जी सर। तो जो दो साइड जो जहाँ मीट करते हैं उस पर नहीं, जी सर, ये दोनों साइड जिस बेस पर मीट करते हैं वो दो एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ दो एंगल कौन इक्वल होंगे? एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होंगे। जी सर। ये कितना आसानी से प्रूव्ड हो गया। जी सर। समझ में आया? जी सर। तो आप लोग जो है
यही कॉन्सेप्ट के साथ जो है इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, जी सर। क्योंकि एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जी सर। ठीक है, और आप इसको जो है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। ठीक है, और दोनों में जो है नंबर्स मिलेंगे। ओके सर। सो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू।